हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपकी यूनिट सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स जो कि रिलेटेड है कंसंट्रेशन टर्म से। दो न्यूमेरिकल्स जो है वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल से। तो क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो है वो हमें दिया गया है 2.5 ग्राम और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है और इसको डिसोल्व किया गया है 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन के अंदर। ठीक है, तो इसको डिसोल्व करेंगे हम बेंजीन के अंदर और बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो भी हमें दिया गया है C6H6। ठीक है, और इसके अंदर डिसोल्व किया 75 ग्राम्स। हमें जो है कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं। तो मोलैलिटी जो है वो क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent in किलोग्राम। ठीक है, क्या कहा गया हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और मास ऑफ सोलवेंट जो है वो क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। बट कंडीशन क्या है, जो सोलवेंट जो है वो किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मास जो है सोलवेंट हमारा है बेंजीन 75 ग्राम्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 75 इंटू 1/1000 और विच इज इक्वल टू 0.075 किलोग्राम। ठीक है, अब एक चीज बच गई कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसका मोलर मास। ठीक है, तो इसका जो मोलर मास है वो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, मोलर मास इज इक्वल टू, देखिए कार्बन का मास 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 3 प्लस फिर से कार्बन तो 12 प्लस 2 बार ऑक्सीजन, मींस एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का जो मास है वो हो जाएगा 32। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपकी बात। और लास्ट में जो है वो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास फिर से प्लस 1। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 13 25, 25 12 37 प्लस 33 और ये जो है आपका आ जाएगा 70 मिनट, सॉरी 60 आएगा। 12 और 3 15 और 15 और 12 27 और 33 60। ठीक है, तो ये जो है आपका आ गया ये आपका आ गया मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है आपको, तो आप जरूर इस फॉर्मूला को यूज करना सीख लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करके। तो गिवन मास कितना है आपका 2.5 ग्राम्स लिखा, 2.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आया 60, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 60 से। इसका ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, 5 से इसको पॉइंट हटा देते हैं, 0 लगा देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 20 और 1/20।
ये तो आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या निकालना हमें, मोलैलिटी। तो लिखेंगे देयरफॉर मोलैलिटी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 24 हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, और इसको डिवाइड करेंगे 0.075 से, 0.075 से। ठीक है, तो इसको जो सोल्व करने के बाद जो है आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, और वो आंसर आएगा आपका 0.556। यूनिट्स क्या होंगी इसकी, मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो है आपका सोल्व्ड जो क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं उसका थर्ड पार्ट था। अब इससे आगे जो न्यूमेरिकल्स आपके वो अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, अब वो करते हैं। चलिए इन टेक्स्ट के जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ट्राई करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हमें क्या करना है, मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, बेंजीन की। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है फिर से, एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ठीक है, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो मैं एक बार जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिली वो लिख देता हूं। बेंजीन कितनी है, इसका फॉर्मूला है C6H6 इक्वल टू 22 ग्राम, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड कितना है, ग्राम। इसका फॉर्मूला होगा CCl4। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें दी गई है, और हमें निकालना क्या है, मास परसेंटेज निकालनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इवन इतना आसान है कि आप 9th या 8th क्लास का जो बच्चा है वो भी इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकता। आप हमेशा एग्जाम्स के बाद अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल हमें क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन divided by total mass of solution and multiplied by 1000। बस हम हमेशा यही तो करते आए हैं अब तक, क्या कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको सिंपली 100 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मास परसेंटेज आ जाएगी किसकी, बेंजीन की। पुट करते हैं इसके अंदर, मास ऑफ बेंजीन कितना दिया गया है, 22 ग्राम्स, तो ऊपर लिखेंगे 22 ग्राम्स। उसके बाद नीचे क्या आएगा, टोटल मास। ठीक है, तो टोटल मास कितना है, 122 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, और इसको किसके अंदर डिजोल्व किया, इसके अंदर क्या डिजोल्व किया है, बेंजीन, जिसका मास कितना है 22 ग्राम। तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 22 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपका आ जाएगा विच इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 144 और इंटू 1। कैलकुलेशंस जो है वो आप खुद करेंगे। तो ये आपका इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था अनसोल्व्ड एक्सरसाइज का। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब की बार क्या कहा गया कि 30% बाय मास, मास के अकॉर्डिंग 30% जो है वो बेंजीन है, और बाकी जो 70% है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला जो है मैं लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या था आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या आपका मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दिए गए हैं, एक्चुअल मास नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको एक्चुअल मास में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे लेट टोटल सॉल्यूशन, लेट टोटल solution is equal to 100 ग्राम। सो बेंजीन इज इक्वल टू 30% के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 30 ग्राम, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स 70। ठीक है, इनके मोलर मास इनके सामने ही मैं लिख रहा हूं। बेंजीन के लिए देखिए पहले C6H6, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, इसका मतलब 12 गुना 6। 12 एक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक कार्बन का जो मास है वो कितना होता है 12 यूनिट, तो 6 कार्बन का 12 गुना 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, और हाइड्रोजन के लिए भी चाहिए आ जाएगा आपका 78 ग्राम, ऑलमोस्ट 78 ग्राम आएगा। इसी तरीके से CCl4 का निकाल लेते हैं पहले, कार्बन का 12 प्लस क्लोरीन का 35.5 गुना 4। एक क्लोरीन के एटम का मास जो है वो 35.5 होगा, 2 का हो जाएगा 71, और फिर 4 का हो जाएगा आपका 142, और उसके अंदर जो है हम 12 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 154 ग्राम्स। ठीक है, तो मोलर मास भी निकाल लिया हमने। अब निकालने हैं हमें नंबर ऑफ मोल्स, तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू गिवन मास 30 डिवाइड बाय मोलर मास 78। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 0.385, 0.385। ठीक है, अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास कितना था 70 ग्राम, लिखेंगे 70 और इसको डिवाइड करेंगे 154 से। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इसको कैंसिल आउट करने के बाद वो आ जाएगी 0.455। ठीक है, दोनों के क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्लियर यहां तक। अब हमें क्या करना है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमसे पूछा गया है तो हम लिखेंगे एक्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.385 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 0.385 प्लस 0.455। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी सोल्व होने के बाद आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी 0.458, 0.458, और बाकी आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स का यूज करके मोल फ्रैक्शन निकालने का हमारा तरीका है। ठीक है, सबसे जरूरी बात है, अगर आपको कोई भी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है तो आपको कम से कम नंबर ऑफ मोल्स निकालना जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी या स्ट्रेंथ या फिर नॉर्मेलिटी जो हो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमें अब दो पार्ट जो है वो दिए गए हैं और दोनों में ही हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका, उसमें कहा गया है 30 ग्राम ऑफ CONO3 ट्वाइस .6H2O जो है वो डिसोल्व किया गया
4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन जो है वो हमें दिया गया है 4.3 लीटर और उसको उसके अंदर डिसोल्व किया गया है CONO3 ट्वाइस। ठीक है, तो क्या डिसोल्व किया गया है? CONO3 ट्वाइस। ठीक है, डॉट 6H2O इसके अंदर डिसोल्व किया गया है 4.2 लीटर सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन हमें मिल गया, मींस टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ चुकी है। 4.2 लीटर क्या है हमारी वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है मोलर मास निकालना पड़ेगा। गिवन मास जो है वो हमें दिया गया है 30 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास निकाल लेते हैं इसका, कोई बड़ी बात नहीं है। मोलर मास कैसे निकालेंगे? सारे के सारे एटम्स जितने भी हैं उन सब के मासेस का क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक मास है 59। ठीक है, तो हम लिखेंगे 59 प्लस। अब देखिए जो NO3 है वो ब्रेसिस के अंदर है और 2 है। ठीक है, तो इसका जो टोटल मास आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ही हम क्या लिख लेते हैं, 2 टाइम्स नाइट्रोजन का मास कितना होता है हमारा 14 और ऑक्सीजन का जो है वो मास होता है, एक ऑक्सीजन का कितना मास होगा 16, तो 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये तो हो गया यहां तक का मास। अब देखिए 6H2O है तो प्लस 6 टाइम्स 18, क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी जो है उसके साथ क्या हो चुके हैं, एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, सोल्यूट के अंदर ही वो है हमारे। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 59 प्लस 2 टाइम्स 14 एंड 48, 52, 62 प्लस 108, 59 प्लस 124 प्लस 10, and this will come out to be 291 ग्राम। ठीक है, तो इसका जो मोलर मास है वो कितना आ गया हमारा 291 ग्राम। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा हमें 30, मोलर मास कितना आ गया 291। ठीक है, तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या कैलकुलेट करना हमें, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं 30 डिवाइडेड बाय 291 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है आपकी 4.2 लीटर। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या होगी, आपकी रिक्वायर्ड आंसर होगा, आपकी रिक्वायर्ड मोलैरिटी होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है आपका 30 ml ऑफ 0.5 m। बी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए जो है आपको एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो बताता हूं अभी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पहले से ही एक सॉल्यूशन बना रखा हो और हम क्या करें उसके अंदर जो है वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दें, मींस उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरह के केसेस में आपको एक इक्वेशन जो है वो मैं बता रहा हूं, वो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे और हमारे पास डायरेक्टली जो है वो आंसर निकल आएगा। उस इक्वेशन का नाम है मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, क्या नाम है, मोलैरिटी इक्वेशन। हम लिखेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब इस चीज को आप समझ के देखिए कि M1 क्या है, V1 क्या है,
M2 क्या है, V2 क्या है। 1 जो नोटेशन हम यूज करेंगे, प्रीफिक्स सॉरी सब्सक्रिप्ट हम यूज करेंगे, वो है इनिशियल कंडीशंस के लिए, शुरुआत के लिए, और 2 जो है वो फाइनल कंसंट्रेशंस के लिए होंगे, ठीक है। तो जैसे M1 की मैं बात करूं, कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, कैपिटल M से किसको डिनोट करेंगे, मोलैरिटी को, कैपिटल V से हम डिनोट करेंगे वॉल्यूम को, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा M1 मींस मोलैरिटी इनिशियल, ठीक है। अगर मैं लिखूं M2 मींस मोलैरिटी फाइनल, अगर मैं लिखूं V1 मींस वॉल्यूम इनिशियल, अगर मैं लिखूं V2 मींस वॉल्यूम फाइनल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि एक सॉल्यूशन था जिसकी इनिशियल जो मोलैरिटी है वो है 0.5 है। तो M1 की जो वैल्यू है, M1 कितना है 0.5, M2 जो है वो हमें निकालना है कि कंसंट्रेशन बाद में उसकी कितनी हो जाएगी। V1 कितना है, V1 कितना था 30 ml, 30 ml सॉल्यूशन था, और V2 जो है वो है 500 ml, ठीक है। मींस क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि हमारे पास 0.5 m कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन था, 30 ml हमने सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर 470 ml जो है वाटर ऐड कर दिया। अब जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कम होगी तो कितनी कम हुई वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। वो हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है आपकी ट्रिक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो तब आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि आप कम समय में और एग्जैक्ट आंसर जो है वो आप क्या कर सके, निकाल पाए, ना कि थ्योरी लिखने के, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपकी थ्योरी जो है वो चेक नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे सारे, कंसेप्चुअल आप सीख चुके हैं पहले इन चीजों को निकालना, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। M1 की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई V1 की वैल्यू 30 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू हम मान लेते हैं x, हमें कैलकुलेट करनी है, या आप सिंपली क्या लिखा रहने दे M2 एंड मल्टीप्लाई कर दे इसको V2 से, V2 की वैल्यू कितनी है 500, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, M2 को इस तरफ ले आते हैं, सॉरी M2 यहीं पे और 500 को इस तरफ, तो 5 इंटू 30 डिवाइड बाई 10 और 500 इस तरफ आएगा तो नीचे डिवाइड, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0, 5 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया आपका 100 और ये बचा आपका 0.03 m जो है इसकी यूनिट होती है, या तो आप मोल्स पर लीटर लिखें या फिर सिंपली अगर आप मोल्स लिख देते हैं, कैपिटल M लिख देते हैं सॉरी, तब भी जो है आपका आंसर जो है क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहां तक जो है आपका ये एग्जैक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि हमें 2.5 किलो 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाना है, किसका, यूरिया का। तो सबसे पहले हम यूरिया का फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं, NH2C डबल बॉन्ड O और NH2। ये स्ट्रक्चर भी है आपका यूरिया का, फॉर्मूला समझना चाहे तो फॉर्मूला कह लीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे भी इसके एप्लीकेशंस जो है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। खेतों में भी इसको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का एक अच्छा सोर्स है, ऑक्सीजन का अच्छा सोर्स है प्लांट्स के लिए, पेप्टिड लिंकेज जो है वो बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका गिवन मास हमें निकालना है, इस बार हमें क्या करना है, इस बार इसका गिवन मास निकालना है, मतलब हमें नहीं पता कि कितने ग्राम अमोनिया डिसॉल्व करें, ठीक है, ये चीज कैलकुलेट करनी है। अब मान लीजिए लैब के अंदर आप प्रैक्टिकल करने आ गए, मैं आपसे कहूँ या जब एग्जाम में आपसे कहा जाए कि एक सॉल्यूशन बना के दिखाओ भी, तो तब आपको ये पता होना चाहिए या आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हम कितना ग्राम सोल्यूट लें और कितने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर उसको डिसॉल्व करें तो उसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। हमें जो है गिवन मास हम इसमें मान के चलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट गिवन मास
इज इक्वल टू x। सबसे जरूरी बात ये हमने क्या किया है, इसमें मानना है, ठीक है। गिवन नहीं था ये, हमने इसमें मान लिया कि गिवन मास कितना है, x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास कैसे निकालेंगे, सिंपल, एटॉमिक मास इसका सम करके। तो नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस कार्बन का, और कार्बन के साथ नीचे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16, और फिर से नाइट्रोजन के लिए 14, और फिर से हाइड्रोजन के लिए 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। याद आएगा आपका 14, 15, 16, और उसके बाद 28 और फिर 44 और 7, ठीक है। इसका मास कितना आ जाएगा, 60 का मोलर मास आ गया। गिवन मास हम मान के चले हुए हैं पहले से। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, x डिवाइड बाई 60। क्या आ गया, x डिवाइड बाई 60, ठीक है। हमें जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है वो कितना, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि 2.5 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन मास। सॉल्यूशन का मास कितना है, 2.5 किलोग्राम। यहां पे मैं एजम्पशन कर रहा हूं कि जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो क्या है, डाइल्यूट है, ठीक है। अदरवाइज जो है कैलकुलेशन थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक सिंपल सी एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है वो क्या है, डाइल्यूट है। मींस मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोलवेंट। की अमोनिया जो है, सॉरी यूरिया जो है उसके अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में हमने डालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो मास है वही क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाई, हम क्या करते हैं, अगर मोल नंबर ऑफ मोल्स, या चलिए हम एजम्पशन ना भी माने और हम डायरेक्टली एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहें, तब हम देखें तो ये मानिए 2.5 किलोग्राम तो सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 माइनस x। क्या आ जाएगा, माइनस x। ये x क्यों आया, क्योंकि याद कीजिए जब सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट अगर ये है तो सोलवेंट का मास हमें निकालना हो तो सॉल्यूशन के मास में से हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सोलवेंट का मास जो है वो आपका आ गया इतना। तो अब इसकी कंसंट्रेशन निकालें तो मोलेलिटी कितनी हो जाएगी इसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स मींस x डिवाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट मींस, अब यहाँ पे सॉरी एक करेक्शन करनी पड़ेगी हमें, ये जो x है ये किस में है, ग्राम्स में था। यहाँ हमने किस में माना था, इसको ग्राम्स में माना था। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके नीचे अपॉन 1000 हम कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे फिर इसको, 2.5 माइनस x डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या आगे, मोलरिटी आ गई। और ये क्वेश्चन में हमें कितनी दी गई है कि हमें कितने मोलरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 0.25। तो ये जो है किसके इक्वल होगी, 0.25 के इक्वल होगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू, इस फैक्टर को पूरे को उस तरफ लेके जाते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है। ये आ जाएगा पर 2.5 है तो हम लिखेंगे इसको 25 डिवाइड बाई 10 माइनस x डिवाइड बाई 1000। इसको कैंसिल किया, ये आपका आ गया 4 और ये आ गया आपका 15। तो x डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1000 2500 माइनस x। ये आपका
एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन है, आप आसानी से जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो x की वैल्यू होगी वो जो है आपके लिए क्या हो जाएगी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और यूरिया दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन given amount of water or required amount of water, so that we get a solution of non concentration which has a concentration of 0.2 मोलल aqueous solution। ठीक है, तो ये जो है आपके न्यूमेरिकल्स थे कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।